नमस्कार, सुप्रभात, सबको सादर प्रणाम। और ये हम आपका विजय नंबियार वेल्स एकेडमी का फाउंडर हैं। और रोज़ हम 5 मिनट से 10 मिनट्स एक मैसेज भेजते हैं, वो माइंड रिन्यूअल मैसेज है। और ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम MRP में आता है वेल्स एकेडमी में। और आप रोज़ सुनेंगे तो इसमें बहुत सारा अच्छा चीज़ मिलेगा और आपका ज़िंदगी बहुत तरक्की करेगा। और एक और बात है, आपको कुछ डाउट्स है, क्लैरिटी चाहिए, आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं 9886158805 और सबको ये फॉरवर्ड करें, ये आपके लिए अच्छा ही है। और इसके सिवा हमें हर रविवार सुबह 9 से 11 बजे तक प्रश्नोत्तर है, उसमें आके कुछ भी प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देगा। और बहुत सारे लोग पूछेंगे, आप भी पूछ सकते हैं, बहुत सारा क्लैरिटी उधर मिलेगा। और एक और डिस्क्लेमर हम आज से बोलना चाहते हैं कि हम कोई धर्म को या कोई जाति को, किसी को हम तकलीफ़ पहुंचाने के लिए ये बात नहीं करते हैं। और किसी को मजाक करने के लिए या उनके मन को दुख ठेस पहुंचाने के लिए हम नहीं बात करते हैं। हम बात करते हैं सारे धर्म, सारे जाति किधर देखता है, वो परमात्मा का बारे में बात करते हैं। सारे धर्म सिर्फ परमात्मा को ही देखता है, वो परमात्मा के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, वो ज़रूर आपको जानना चाहिए। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं बड़े समृद्धि के बारे में। ये बड़े समृद्धि का मतलब हम हमेशा बोलते रहते हैं, अच्छा धन काफ़ी नहीं है, अच्छा धन चाहिए, उसके साथ साथ अच्छा तंदुरुस्त, अच्छा स्वस्थ चाहिए, और उसके साथ साथ समाधान, संतोष चाहिए, और कोई दुर्घटना हमारे जीवन में नहीं आने का है। ये सब मिलके ही हम बोलते हैं बड़े समृद्धि, सिर्फ पैसा नहीं है। ये सब मिलके हम बोलते हैं बड़े समृद्धि। ये हमें हासिल होना चाहिए, इसके बारे में ही हम बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हमें वो सब हासिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना ये ज़िंदगी अधूरा हो जाता है। ये ज़िंदगी बहुत अच्छा होना चाहिए, तो वो सब चाहिए। इसके लिए बहुत सारा कारण है, बहुत सारा चीज़ करना है, बहुत सारा कार्य हमने बताया, जो भी करना है सब कुछ बताया हमने। आज मैं ये बात बोलता हूँ, तकदीर बोल के एक है, इंग्लिश में डेस्टिनी बोलते हैं, ठीक है ना। एक पहुँचने का एक जगह है। परमात्मा ने आपके लिए एक लाइन डाला है, वो लाइन के हिसाब से आप सीधा जाएंगे, सीधा पहुंच जाएंगे परमात्मा किधर आपको लक्ष्य बनाया है उधर। लेकिन वो आसान नहीं है। वो रास्ता जो परमात्मा ने दिखाया बहुत अच्छा है, उस पर जाएगा ना, आपको कुछ नहीं होएगा, ये सारा बड़ा समृद्धि आपके हाथ में आ जाएगा। वो बहुत बड़ा रास्ता, अच्छा रास्ता है, लेकिन हम उसमें नहीं जा सकते, क्योंकि ये बुरा शक्ति नहीं चाहता है वो आप उस रास्ते में जाएं, सब कुछ हासिल करें। इसलिए वो रास्ता बदल देता है। उसका एक रास्ता होता है, आपको जन्म होते ही परमात्मा एक रास्ता रखा है, और ये भी एक रास्ता रखता है। ये कैसे भी अपने रास्ते में लेके आपको खींच के लेके जाता है, उस रास्ते में डाल देता है, और आप उधर घूम फिरते हैं, फिर कैसे भी कुछ ना कुछ करके इस रास्ते में आ जाते हैं। थोड़ी देर जाते हैं, उसके बाद फिर वो पकड़ के उधर डाल जाता है। यही होता रहता है कि ज़िंदगी में। और जब भी प्रॉब्लम होता है, ये बुरा शक्ति आता है और बोलता है आप इधर जाओ, उधर जाओ, ये सब करो, वो करो, ये करो, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं। थोड़ी देर के लिए इस तरफ आते हैं, अच्छा ज़िंदगी जीते हैं, फिर गिर जाते हैं। ये उसको मालूम है, उसको मालूम है एक ही रास्ता है, ये मन से बात करना, मन में जो परमात्मा है उनसे बात करना, तभी क्लियर हो जाएगा। वो उनको पता है, वो शुरू हो गया तो बस आपको वो फिर खींच के उस रास्ते में नहीं डाल सकता है, वो भी उनको पता है। इसलिए वो क्या करता है, वो हमेशा आपको घसीट के रखता है। लेकिन उस घसीटने से आप बचना है तो परमात्मा की आवाज़ सुनना है। यही हम बोलते हैं, ये सिंपल बात है। तो आप परमात्मा के बात सुनेंगे और सीधा उनके साथ ही जाएंगे, और बाकी सब रीति रिवाज सब कुछ छोड़ के उनके आवाज़ सुनना शुरू करेंगे।
नहीं तो आवाज़ नहीं सुनता है, क्योंकि बहुत सारा आवाज़ इधर से आ रहा है, ये करो वो करो, उधर जाएंगे इधर जाएंगे, सारा आवाज़ मिलेगा आपको, सब जगह से आवाज़ आता है। तो ये आवाज़ बहुत नीचे हो जाता है, इसलिए आप ये आवाज़ ढूंढना है, ये आवाज़ पकड़ लेना है, तभी आपका रास्ता क्लियर हो जाता है। वो रास्ते में जाएंगे तो आप वो लक्ष्य पाते हैं, आप तकदीर उधर आपका तकदीर परफेक्ट जाता है। इसलिए ये आप समझना है कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर बोलेगा तो आपके समझ में आ जाएगा, मेरा ही ज़िंदगी डाल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं +2 ख़त्म करके क्या करना है सोच रहा था। मेरे घर में सारा प्रॉस्पेक्टस, सारा कॉलेज का, चेन्नई का सारा अच्छा कॉलेज, लायला कॉलेज, वैष्णव कॉलेज, ऐसा बहुत सारा है। ये सब कॉलेज से प्रॉस्पेक्टस लेके रखे हैं, किसी में भी अप्लाई करो बोल के। मेरा ख़त्म होते ही मैंने माँ को बोला, नहीं मैं अभी तक डिसाइड नहीं किया, कुछ देर होने दो बोल के वेट कर रहा था। मैं एक मंदिर में जाता था, हर महीने आखिरी हफ्ते में हम सैटरडे वो मंदिर में जाता, अय्यप्पा का मंदिर था, तो उधर जाता था। लेकिन उधर क्यों जाता था हर महीने, उधर एक ज्योति दिखता था मुझे एक बहुत बड़ा लाइट दिखता है। जब ये लोग आराधना सब करते हैं ना, उस टाइम पे एक लाइट दिखता था। वो लाइट देखने के लिए जाता था मैं, और देख के आके बैठता और वापस आ जाता। हाँ, फिर तो वक्त तो नहीं है, बहुत सारा टेंशन था, बहुत सारा ज़िंदगी में बहुत गलती, सब कुछ हो रहा था। ये सोच रहा था ये क्या है, इधर जाता हूँ फिर भी कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो ज्योति देखा मैंने, ये लाइट जो देखा है, वो मुझे अट्रैक्ट करता था। तो मैं वापस आके एक सैटरडे वो प्रॉस्पेक्टस सब घर में रख के मैं गया, और वापस आते टाइम एक बस में, उधर से नुंगम्बक्कम बोल के एक जगह है, उधर से परशुराकम बोल के मेरा घर का जगह है, उधर तक आने का बस है। तो वो बस में रात को मैं अकेला वो बस पे था, बहुत सारे उतना लोग नहीं थे क्योंकि रात हो गया। तो मैं पीछे सीट में बैठ रहा था और आ रहा था। उस टाइम पे मैं बहुत ज़ोर से आवाज़ सुना अंदर से, पहली बार। वो इसलिए वो दिन और वो जगह ये सब नहीं भूलता मैं, +2 करते टाइम। तो वो आवाज़ बहुत ज़ोर से आया कि मुझे बोला, तुम कोई कॉलेज मत जाओ, तुम सीधा शॉर्ट हैंड पढ़ो, करस्पॉन्डेंस ज्वाइन करो, तुम्हें एक साल में या 1.5 साल में तुम्हें एक अच्छा काम देगा, तुम्हें बहुत पैसा देगा मैं, ऐसा बोल के वो आवाज़ चला गया। तो मैं घर पहुंचा, वो आवाज़ का असर पड़ गया मुझे। मैं घर पहुंचा, सारा प्रॉस्पेक्टस फाड़ दिया। तो मैंने माँ बोला, क्या हो गया तुम्हें? नहीं 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 नहीं, मैं किसी कॉलेज में नहीं जाता हूँ, मैं करस्पॉन्डेंस अप्लाई करता हूँ बोल के मदुरै कामराज यूनिवर्सिटी करस्पॉन्डेंस अप्लाई कर दिया और सीधा शॉर्ट हैंड पढ़ने के लिए गया। उस टाइम पे देखें एक बूढ़े आदमी, बहुत बूढ़े, रिटायर्ड, बहुत बूढ़े आदमी, एक्सपीरियंस्ड शॉर्ट हैंड में, वो आता है मेरे रास्ते में और मुझे सिखाने के लिए। मेरे भाई का कोई फ्रेंड का ग्रैंड डैड है। तो मैं उधर जाता हूँ, वो आदमी इतना स्पीड मुझे चलाता है, सारा इंस्टीट्यूट में 5 साल होएगा 4 साल होएगा बोल के स्लो जाते हैं हायर के लिए। तो मैं इतना स्पीड पे जाता हूँ, लोअर फिनिश कर दिया, इंटर फिनिश कर दिया, हायर फिनिश कर दिया 1.5 साल में सब खत्म कर दिया। और मुझे अच्छा काम मिलता है कोठारी बिल्डिंग में, कोठारी बोल के कोठारी ग्रुप में। और उस टाइम पे 1985 में मुझे पूरा एसी ऑफिस मिला, पूरा बिल्डिंग, और मैं 3rd फ्लोर में काम मिला। और बहुत अच्छा विंग कमांडर नरसिम्हन बोल के बहुत बड़ा कमर्शियल मैनेजर है, उधर काम शुरू करता हूँ, मैं कैरियर शुरू करता हूँ। उधर से ही मैं एक्सपोर्ट सब सीखता हूँ और दुबई जाता हूँ, ठीक है। तो उधर शुरू करता हूँ, तो काम देता हूँ। मेरा सैलरी सारे मेरे फैमिली के कौन, मेरा भाई, मेरा फादर सब कुछ लेते हैं, उन सबसे ज़्यादा था। मैं वो बस ढूंढा नहीं, मैं उसके पीछे नहीं गया, फिर से वही मंदिर सब कुछ घूमता रहता हूँ और ये छोड़ दिया ये आवाज़।
फिर ये आवाज़ फिर आता है दुबई में। जब मैं दुबई गया 1990 में, तो बैंक एक बैंक, नेशनल बैंक शारजा बोल के एक बैंक में काम मिलता है। तो उधर क्या होता है, एक साल तक काम किया। तो क्या हो गया, ये गल्फ वार आ गया ना, गल्फ वार आने से सारा बैंक सब कुछ को क्लोज होने लगा। ये ब्रांच था, नेशनल बैंक ऑफ शारजा है हेड ऑफिस शारजा में, और दुबई में ब्रांच था। वो ब्रांच लॉक कर दिया, क्लोज कर दिया, और काम चला गया। इस टाइम पे मेरा भाई जो कज़न ब्रदर है वो लेके गया। उस कज़न सिस्टर मुझे फ़ोन करके बोला, तुम क्यों, मैं कंपनी में जाके अप्लाई करता हूँ। कंपनी बहुत बहुत टफ काम है उधर, बैंक तो 2 बजे तक ही है, तो मैं जाके कंपनी में अप्लाई करता हूँ। मेरा सिस्टर इन लॉ बोलती है, क्यों उधर जाते हो, तुम बैंक में ही काम करो, कोई बैंक मिलेगा। तो ये सब छोड़ के मैं वापस आता हूँ बैंक के अंदर। वो एप्लीकेशन दे के मैं इधर टाइम 1 मंथ ग्रेस पीरियड दिया है, उस पीरियड पे हूँ। तो फिर मैं बैंक के लिए आता हूँ। बैंक के तरफ आते आते मुझे बोल दिया, बहुत अच्छा बड़ा आवाज़, वही आवाज़ आया, टर्न लेफ्ट, इतना ही बोला, टर्न लेफ्ट, गो देयर यू विल गेट ए जॉब, बस इतना ही आवाज़ आया। तो मैं टर्न किया, सीधा गया, तो एक बहुत बड़ा बैंक खोल रहे हैं नए। तो वो लोग देखा तो इंडियंस ही बैठे हैं। तो वो लोग बुलाया, टेस्ट दिया, वो सब किया, सब कुछ करके मुझे 1 घंटे में अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। उसी बैंक में मैं 10 साल था। मैं वही बोलता हूँ, एक डेस्टिनी है, तो मुझे ऊपर लेके गया, इतना ऊपर, इतना फास्ट, वो बैंक में टॉप पोजीशन में आ गया मैं। लेकिन परमात्मा का आवाज़ नहीं सुना। उसके बाद मैं सबके पीछे भाग रहा था, एंजॉयमेंट ऐसा वैसा सब कुछ कर रहा था। तो मैं ऐसा गिरा उधर से, फिर से बोला, ठीक है मैं बात करता हूँ, अभी सुनो। ऐसे ही वेल्स अकेडमी जा आके पहुँचा। मैं क्या बोलता हूँ, एक तकदीर है, एक आपको पकड़ा हुआ है, आप 10% में है, कैसे भी वो बात करेगा, कैसे भी वो लोग आ जाते हैं वेल्स अकेडमी, मेरे से टच हो जाता है। मैं बोलता हूँ सब लोगों को, तुम 10% में हो इसलिए ऐसा आ गया। ऐसा एक तकदीर बहुत बड़ी बात है। और ये आपका लक्ष्य स्थान बहुत अच्छी बात है, वो आप पकड़ लें और इनका आवाज़ सुनते रहें, बुरी शक्ति का आवाज़ नहीं सुने। यही काम है पीवीसी मेटा में। पीवीसी मेटा मेरा सेलेक्टेड है, क्योंकि परमात्मा ने मुझे क्लियर बता दिया, यही है डेस्टिनी सब लोगों के लिए, भारत में आर्थिक स्थिति बनने के लिए। लेकिन कोई नहीं, बहुत सारे लोग नहीं आते, 90% चले जाते हैं, वो भी देखता हूँ। लेकिन 10% आते हैं। लेकिन इसमें भी पैसा भाग के हारने वाले बहुत होंगे, लेकिन परफेक्ट उसको लेके आगे जाने वाले बहुत होंगे। इसलिए आप उसमें होना चाहिए। अच्छा तकदीर देख के जाइए, परमात्मा का आवाज़ सुनिए, ये मैसेज सुनते रहें, बहुत अच्छी तरह आपको गाइडेंस मिलेगा, आप अच्छी तरह आगे जाएंगे। आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ, शुक्रिया।